हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू एक्टिव माइंड। तो फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम यहाँ पे DSSB TGT नेचुरल साइंस का सिलेबस डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए, नेचुरल साइंस और साइंस दोनों में कोई डिफरेंस है? तो बिल्कुल नहीं। चाहे आप साइंस बोल लीजिए या फिर नेचुरल साइंस, फिर भी आपको वही फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी यही पढ़नी पड़ेगी। तो यहाँ पे देखिए, इसका हम सिलेबस डिस्कस कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे है हमारा फिजिक्स का पोर्शन, जिसमें है यहाँ पे इफेक्ट ऑफ करंट, यानी इफेक्ट ऑफ करंट में हमको क्या क्या पढ़ना होगा? पोटेंशियल, पोटेंशियल डिफरेंस, ओम्स लॉ, सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर्स, पावर डिसिपेशन ड्यू टू करंट, इंटर रिलेशन बिटवीन PVIR, मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक लाइंस, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू करंट कैरिंग कंडक्टर, फ्लेमिंग लेफ्ट हैंड रूल, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इंड्यूस्ड पोटेंशियल डिफरेंस, इंड्यूस्ड करंट, डायरेक्ट करंट यानी जिसको हम DC बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट AC बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी ऑफ AC एंड एडवांटेज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक मोटर एंड इलेक्ट्रॉनिक जनरेटर। तो यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स, आप अगर नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे जो KVS TGT साइंस का सिलेबस था और ये जो DSSB TGT साइंस का सिलेबस है, तो आप जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो आप यहाँ पे पाएंगे कि जो हमारा KVS TGT साइंस का सिलेबस था, वहाँ पे ये जो यहाँ से लेके यहाँ तक दिया है वो अलग था, और ये मैग्नेटिक फील्ड जो है ये मैग्नेटिज्म में हमने पढ़ा था, लेकिन यहाँ पे क्या है, दोनों को मर्ज करके दे दिया है। तो देखिए, सबसे पहले आप ये समझ लीजिए, जो KVS है और NVS है, DSSB है या फिर UPTGT है, तो सब में मेन डिफरेंस क्या है? एक है हमारा NVS, KVS और DSSB। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स, इसमें जो क्वेश्चन है, जब आप प्रीवियस ईयर को एनालाइज करेंगे तो यहाँ पे जो क्वेश्चन है वो ज़्यादातर 9th-10th के NCERT से आती है, लेकिन जो DSSB है, जब आप इसका प्रीवियस ईयर देखेंगे तो यहाँ पे ज़्यादातर क्वेश्चन जो होते हैं वो 11th और 12th के बुक से जो है वो पूछे जाते हैं। तो दोनों में ये खास फर्क है। इसी वजह से जो DSSB है थोड़ी सी हार्ड हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे ज़्यादातर इनका जो है मतलब ओरिएंटेशन जो होता है वो 11th-12th की तरफ में होता है, लेकिन जो NVS KVS है इसमें जो है मोस्टली 9th-10th से पूछे जाते हैं। थोड़ा सा लेवल जो है वो 11th-12th का भी टच करते हैं। जैसे इस बार आपने देखा होगा कि KVS में जो है, जो 11th में बायोमोलिक्यूल चैप्टर है, वहाँ से 2 क्वेश्चन आए हुए थे। उसको भी मैं प्रीवियस ईयर जब करवाऊंगी तो बता दूंगी कि कहाँ कहाँ से पूछे गए हैं। तो इसको आप ध्यान रखना, DSSB में ज़्यादातर हमको 11th-12th ओरिएंटेशन पढ़ना होता है। अब यहाँ पे देखिए, जो नेक्स्ट है वो है लाइट। लाइट में हमको क्या क्या पढ़ना है? कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस ऑफ लाइट, इमेजेस फॉर्म्ड बाय अ कॉन्केव मिरर, रिलेटेड कॉन्सेप्ट, सेंटर ऑफ कर्वेचर, प्रिंसिपल एक्सिस, ऑप्टिक सेंटर, फोकस, फोकल लेंथ, रिफ्रैक्शन एंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, इमेजेस फॉर्म्ड बाय कॉन्वेक्स लेंस एंड कॉन्केव लेंस, फंक्शनिंग ऑफ विजन एंड रेमेडीज। अब यहाँ पे ये फंक्शनिंग ऑफ विजन में जो हम पढ़ते हैं ना, मतलब दृष्टि दोष जिसको बोल देते हैं, वो आई डिफेक्ट, इसके बारे में। एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल मिरर्स एंड लेंसेस, एप्रिसिएशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ रिफ्रैक्शन इंडेक्स, डिस्पर्जन ऑफ लाइट, स्कैटरिंग ऑफ लाइट। तो ये जो है लाइट वाले चैप्टर में इसको जो है कवर करना है। अब यहाँ पे नेक्स्ट है, तो आप देखेंगे कि KVS में ये जो है नहीं दिया था, इसको एक्सक्लूड कर दिए थे, ये सोर्सेस ऑफ एनर्जी। आप ये देखेंगे, ये हमारे क्लास 10th की जो फिजिक्स है उसमें, मतलब उसमें तो ऐसा कोई अलग से नहीं दिया है। आप देखेंगे जो क्लास 10th की NCERT है उसमें ये चैप्टर जो है दिया हुआ है, सोर्सेस ऑफ एनर्जी। तो यहाँ पे क्या क्या पढ़ना होता है? ये ज़्यादातर थ्योरेटिकल होता है। तो डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी लीडिंग टू डिफरेंट सोर्सेज फॉर ह्यूमन यूज, फॉसिल फ्यूल, सोलर एनर्जी, बायोगैस, वाइंड, वाटर एंड टाइडल एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, रिन्यूएबल वर्सेस नॉन रिन्यूएबल सोर्सेज, इसके बारे में भी यहाँ पे डिस्कस करना होता है। अब यहाँ पे देखिए, मोशन, फोर्स एंड न्यूटन्स लॉ। तो ये जो है KVS में अलग अलग दिया हुआ था, लेकिन फिर से यहाँ पे ये 2 चैप्टर यहाँ पे मर्ज कर दिया है। तो यहाँ पे क्या क्या है? डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, यूनिफॉर्म एंड नॉन यूनिफॉर्म मोशन एलोंग अ स्ट्रेट लाइन, एक्सीलरेशन, डिस्टेंस, टाइम एंड वेलोसिटी, टाइम ग्राफ फॉर यूनिफॉर्म एंड यूनिफॉर्मली एक्सीलरेटेड मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन बाय ग्राफिकल मेथड, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन यानी UCM, फोर्स एंड मोशन, न्यूटन्स लॉ ऑफ मोशन, इनर्शिया ऑफ बॉडी, इनर्शिया एंड मास, मोमेंटम, फोर्स एंड एक्सीलरेशन, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस।
तो ये जो है फ्रेंड्स यहाँ पे 2 चैप्टर को मर्ज करके यहाँ पे ये दिया हुआ है। अब यहाँ पे देखिए फिर से 2 चैप्टर को मर्ज किया है, एक है हमारा ग्रेविटेशन और एक है वर्क, एनर्जी एंड पावर। तो ये आपको पता होगा, ये मैंने आपको अलग अलग जो है डिस्कस किया हुआ था। तो अब यहाँ पे देखिए जो मैंने केवीएस में आपको जितना भी पढ़ाया था वो क्या था, हमारा 9-10, मतलब मैंने आपको टोटल 9-10 ओरिएंटेड ही सब कुछ पढ़ाया था, क्योंकि हमारे पास उतना टाइम भी नहीं था। लेकिन DSSB में क्या है, यहाँ पे आपको 11-12 जो है वो टच करना ही पड़ेगा। अब इसमें क्या क्या पढ़ना है, ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन ऑफ अर्थ ग्रेविटी, एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी, मास एंड वेट, फ्री फॉल, वर्क डन बाय अ फोर्स एनर्जी, पावर, काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस करना होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट हमारा फ्लोटेशन। फ्लोटेशन तो एक छोटा सा ही टॉपिक होता है, चैप्टर ही बहुत छोटा सा होता है। थ्रस्ट एंड प्रेशर, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, बायोन्सी, एलिमेंट्री आइडिया ऑफ रिलेटिव डेंसिटी, यहाँ पे इतना हमको डिस्कस करना होगा। अब देखिए साउंड में क्या क्या डिस्कस करना है, नेचर ऑफ साउंड एंड इट्स प्रोपागेशन इन वेरियस मीडिया, स्पीड ऑफ साउंड, रेंज ऑफ हियरिंग इन ह्यूमंस, अल्ट्रासाउंड, रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, इको एंड सोनार, स्ट्रक्चर ऑफ द ह्यूमन ईयर। तो यहाँ पे ये हमको जो है डिस्कस करना होगा। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स हमारा यहाँ से स्टार्ट होता है केमिस्ट्री वाला पोर्शन, और केमिस्ट्री वाले पोर्शन में आप देखेंगे ये जो है मैटर, नेचर एंड इट्स बिहेवियर और स्टेट ऑफ मैटर, ये हमारा जो है 9th का चैप्टर है। वहाँ पे ये फर्स्ट चैप्टर, ये सेकेंड, ये इस तरह से दिया है। लेकिन फिर से ये जो है केबीएस में तो अलग अलग दिया था, लेकिन DSSB में क्या किया है, इसको भी मर्ज कर दिया है। अब देखिए इसके अंतर्गत पढ़ना क्या क्या है। तो यहाँ पे फ्रेंड्स गैसेस, लिक्विड, सॉलिड्स, प्लाज्मा एंड बोस आइंस्टीन कंसेंट यानी BEC, तो ये तो हमने पढ़ा भी था। टाइप्स ऑफ इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस, क्लासिफिकेशन ऑफ मैटर्स इनटू मिक्सचर एंड प्योर सब्सटेंसेस, हेनरीज लॉ यहाँ पे डिस्कस करना होगा। कंसंट्रेशंस ऑफ सॉल्यूशन, कोलाइडल फेजेज ऑफ कोलाइड्स, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट, सस्पेंशन। और यहाँ पे प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर में मेजरमेंट ऑफ प्रॉपर्टीज ऑफ मैटर, SI सिस्टम ऑफ यूनिट्स, फिजिकल एंड केमिकल चेंजेस। तो यहाँ पे ये भी जो है डिस्कस करना होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, जिसमें हमको गेलुशेक लॉ, आवोगाड्रो लॉ, एटॉमिक एंड मॉलिक्यूलर मासेस, एवरेज एटॉमिक मास यानी AAM, मोल कॉन्सेप्ट एंड मोलर मास, परसेंटेज कंपोजिशन, ये यहाँ पे इसमें डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे स्ट्रक्चर ऑफ एटम। तो इसमें फ्रेंड देखिए डाल्टन्स एटॉमिक थियरी, डिस्चार्ज ट्यूब एक्सपेरिमेंट, J.J. थॉमसन्स मॉडल ऑफ एटम, रदरफोर्ड मॉडल, बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन, फॉर्मेशन ऑफ आयंस, करेक्टराइजेशन ऑफ एलिमेंट्स एज मेटल्स, मेटलॉइड्स और नॉन मेटल्स, आइसोटोप्स, और जो है आइसोटोप्स के एप्लीकेशन जो जो होते हैं, आइसोबार्स एंड आइसोटोन, ये सब इसमें जो है डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे हमारा देखिए ये केबीएस में इसको भी एक्सक्लूड कर दिया था, ये भी वहाँ पे मेंशन नहीं था, लेकिन DSSB में ये भी हमको जो है पढ़ना होगा। तो इसमें क्या क्या पढ़ना है, मेंडलीव्स पीरियोडिक लॉ, पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स, ट्रेंड्स इन पीरियड्स एंड ग्रुप्स। जैसे हम देखते हैं ना जो हमारा मतलब रेडियाई होता है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड होता है, ये सब, और वहाँ पे जो भी होता है तो उसमें क्या करते हैं हम, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वगैरह। तो एक बार देखते हैं पीरियड में, एक बार देखते हैं ग्रुप में। तो मतलब कब क्या घट रहा है, क्या बढ़ रहा, किधर से किधर जाने पे घट रहा, किधर से किधर जाने पे बढ़ रहा, ये सब यहाँ पे आपको ट्रेंड पढ़ना होगा। इंपॉर्टेंस ऑफ पीरियोडिक टेबल। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट है केमिकल सब्सटेंसेस। केमिकल सब्सटेंसेस में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, नेचर एंड बिहेवियर ऑफ एसिड, बेस एंड सॉल्ट्स, क्लासिफिकेशन क्लासिकल डेफिनेशंस ऑफ एसिड एंड बेस, ब्रॉन्स्टेड-लोरी थियरी, लेविस कॉन्सेप्ट ऑफ एसिड एंड बेस, रिलेटिव स्ट्रेंथ ऑफ एसिड्स एंड बेसिस, लॉगरिथमिक और P स्केल, pH यानी POH एंड pKw, ये जो है यहाँ पे तीनों इस बार मेंशन है, तो तीनों पढ़ना होगा। आयनिक इक्विलिब्रिया इन अ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे देखिए एक्शन ऑफ इंडिकेटर्स ऑन एसिड एंड बेसिस, सोर्सेज ऑफ एसिड एंड बेसिस, सॉल्ट, क्लासिफिकेशन ऑफ सॉल्ट्स एंड देयर pH, इसको भी यहाँ पे डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है हमारा केमिकल रिएक्शन। तो फ्रेंड्स केमिकल रिएक्शन में आपको क्या क्या डिस्कस करना होगा, फॉर्मुलेशन ऑफ केमिकल इक्वेशंस, बैलेंसिंग केमिकल इक्वेशंस, टाइप ऑफ केमिकल इक्वेशन विथ एग्जांपल। तो यहाँ पे ये जो दिया है ये टोटली जो है जो हमारे क्लास 10th में है वही मतलब यहाँ पे दिया हुआ है,
आप देखेंगे यही तीनों जो है हमारे क्लास 10th में पूरी तरह से मेंशन है। देखिए अब नेक्स्ट है यहाँ पे मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। तो इसमें आपको क्या क्या डिस्कस करना होगा, कैरेक्टर्स ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स इंक्लूडिंग ऑल प्रॉपर्टीज एंड एप्लीकेशंस, ऑकरेंस ऑफ मेटल्स इन नेचर, ओर्स एंड मिनरल्स, यानी जिसको हम क्या बोल रहे थे, मेटलर्जी, इनरिचमेंट ऑफ ओर्स, मेटलर्जिकल ऑपरेशंस, और यहाँ पे हमको कोरोजन भी डिस्कस करना होगा जिसमें है हमारा रस्टिंग ऑफ आयरन, प्रिवेंशन ऑफ कोरोजन। अब यहाँ पे देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट है हमारा कार्बन कंपाउंड। अब यहाँ पे कार्बन कंपाउंड के नाम से ये दिया है, लेकिन आप देखेंगे 11th-12th में इसको हम क्या बोल देते हैं, यहाँ पे हम इसको डायरेक्ट बोल देते हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में हमको यहाँ पे कार्बन कंपाउंड ही पूरी तरह से डिस्कस करना होता है, जिसमें हम एल्केन, एल्कीन, एल्कोहल सब कुछ जो है यहाँ पे कीटोन सब कुछ डिस्कस करते हैं। लेकिन यहाँ पे देखिए क्या क्या दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट ऑफ, सबसे पहले हमको यहाँ पे कॉन्सेप्ट ऑफ हिब्रिडाइजेशन एंड शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला एंड मॉलिक्यूलर मॉडल्स, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस अंडरगोन बाय ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, होमोलोगस सीरीज ऑफ कंपाउंड्स हैविंग डिफरेंट फंक्शनल ग्रुप्स, आइसोमेरिज्म, आईपीसी नॉमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे, इसमें मतलब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है वैसे तो बहुत बड़ा है, लेकिन उसमें से भी हमको कुछ जो है यहाँ पे जो है वो सेपरेट करके दे दिया है, जिसमें दिया है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रोकार्बन में हम यहाँ पे एल्केन और एल्किन्स इसको जो है मोस्टली डिस्कस करते हैं, एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस। तो यहाँ पे देखिए हाइड्रोकार्बन्स, दियर क्लासिफिकेशंस, फॉर्मेशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम, इंडस्ट्रियल सोर्सेस, प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज ऑफ एल्केन्स। यहाँ पे एल्केन्स तो दिया है, पर आप एल्केन्स, एल्किन्स, एल्काइंस सब कुछ जो है पढ़ेंगे। एल्कोहल्स का है यहाँ पे प्रिपरेशन एंड प्रॉपर्टीज, क्वालिटेटिव एनालिसिस ऑफ एल्कोहल्स, आयोडोफोम टेस्ट, इफेक्ट ऑफ एल्कोहल्स ऑन लिविंग बींग्स, कार्बोक्सिलिक एसिड भी यहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा, इसका भी जो है प्रिपरेशन और प्रॉपर्टीज जो है पढ़ना होगा। अब यहाँ पे फंक्शनल ग्रुप एनालिसिस ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड, सोप्स, डिटर्जेंट्स, बायोडिग्रेडेबल डिटर्जेंट्स एंड कार्बन फाइबर्स, ये भी आपको जो है पढ़ना होगा। अब देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज। अब यहाँ पे पोल्यूशन ऑफ रिवर वाटर, यहाँ पे आपको गंगा एक्शन प्लान फॉर इम्प्रूविंग क्वालिटी ऑफ वाटर, नीड फॉर सस्टेनेबल मैनेजमेंट ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डेवलपमेंट ऑफ नॉन कन्वेंशनल एनर्जी रिसोर्सेज टू प्रिवेंट पोल्यूशन एंड एटमॉस्फेरिक कंजर्वेशन। और मैन मेड मटेरियल में आपको क्या क्या पढ़ना होगा, सिरेमिक्स, सीमेंट, पोर्सिलेन, ग्लास, कार्बन फाइबर्स, सोप्स एंड डिटर्जेंट्स, पॉलीमर, फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स, ये जो है यहाँ पे आपको डिस्कस करना होगा। तो अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ से स्टार्ट होता है बायोलॉजी का पोर्शन। तो यहाँ पे सबसे पहले आप देखेंगे लाइफ प्रोसेस, जो यहाँ पे लाइफ प्रोसेस नाम से ऐसे ही दे देता है। आप देखेंगे क्लास 11th और क्लास 12th, तो उसमें आपको क्लास 11th में ये जो मतलब व्हाट्स आर लाइफ प्रोसेस, नीड फॉर न्यूट्रिशन, डिफरेंट मोड ऑफ न्यूट्रिशन ऑफ एनिमल्स, व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, तो वहाँ पे ये मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सर्कुलेशन, इस सब मतलब इसको अलग अलग चैप्टर के रूप में दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे देखिए लाइफ प्रोसेस बोल के यहाँ पे सब कुछ जो है मेंशन कर दिया है। तो यहाँ पे आपको लाइफ प्रोसेस में जो है सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन, डाइजेशन जो भी है सब कुछ पढ़ना होगा। तो यहाँ पे आप कुछ भी छोड़ नहीं सकते हैं। तो अब देखिए यहाँ पे व्हाट इज फोटोसिंथेसिस, वेरियस स्टेप ऑफ होलोजोइक न्यूट्रिशन, एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन, ट्रांसपोर्टेशन इन ह्यूमन बींग्स, ट्रांसपोर्टेशन इन प्लांट्स, ट्रांसपोर्टेशन इन एनिमल्स, एक्सक्रीशन इन एनिमल्स इंक्लूडिंग ह्यूमन बींग्स, एक्सक्रीशन इन प्लांट्स। तो यहाँ पे ये सब जो है सिंपली वही बोल सकते हैं कि मतलब डाइजेशन, रेस्पिरेशन, सर्कुलेशन, ट्रांसपोर्टेशन सब कुछ यहाँ पे आपको पढ़ना होगा, वो भी क्लास 11 से। अब देखिए यहाँ पे नेक्स्ट जो है कंट्रोलर कोऑर्डिनेशन को अलग से दे दिया। तो यहाँ पे इसमें क्या क्या डिस्कस करना है, एनिमल्स नर्वस सिस्टम, बेसिक यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, रिफ्लेक्स एक्शन ह्यूमन ब्रेन, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स, जियोट्रोपिज्म पॉजिटिव एंड नेगेटिव, हार्मोन्स इन एनिमल्स, इंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन ग्लैंड्स। नेक्स्ट है यहाँ पे रिप्रोडक्शन। रिप्रोडक्शन में आपको इंपॉर्टेंस ऑफ वेरिएशन, मोड्स ऑफ रिप्रोडक्शन यूज्ड बाय सिंगल ऑर्गेनिजम्स, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन इन ह्यूमन बींग्स, मोड्स ऑफ एवॉइडिंग प्रेगनेंसी यानी जिसको हम बोलते हैं फैमिली प्लानिंग, तो इसको भी यहाँ पे डिस्कस करना होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। तो हेरिडिटी इवोल्यूशन में आपको व्हाट इज हेरिडिटी, मेंडल्स लॉ ऑफ इनहेरिटेंस, हाउ इज सेक्स डिटरमाइंड,
इवोल्यूशन एंड क्लासिफिकेशन, एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेड ट्रेड्स। तो आप देखेंगे जब हमारे क्लास 12th में जो है इसको मतलब इवोल्यूशन क्लासिफिकेशन को अलग से दिया हुआ है इवोल्यूशन नाम से, और जो यहाँ पे हेरिडिटी है उसमें मतलब मालिकुलर और जो जेनेटिक ये सब है उसको अलग नेम से दिया हुआ है। लेकिन यहाँ पे क्या कर दिया, दोनों को हेरिडिटी और इवोल्यूशन नाम से यहाँ पे इसको कंबाइन कर दिया है। अब यहाँ पे देखिए होमोलॉगस एंड एनोलॉगस ऑर्गन, व्हाट आर फॉसिल्स और ह्यूमन इवोल्यूशन। यहाँ पे ये जो है आपको पूरा 11-12 से जो है कवर करना होगा। देखिए नेक्स्ट है यहाँ पे द ह्यूमन आई। तो ह्यूमन आई में आपको स्ट्रक्चर ऑफ आई, डिफेक्ट ऑफ आई एंड देयर करेक्शन, तो ये तो आपको फिजिक्स में जो है ये वहाँ पे भी डिस्कस हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए नेचुरल रिसोर्सेज। नेचुरल रिसोर्सेज में द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ यानी जिसको हम सेल बोल देते हैं, व्हाट आर लिविंग ऑर्गेनिजम्स मेड ऑफ, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सेल, इसको यहाँ पे डिस्कस करना होगा। अब नेक्स्ट है यहाँ पे टिश्यू। टिश्यू में देखिए डिफाइन टिश्यू, यहाँ पे टाइप ऑफ प्लांट टिश्यू एंड एनिमल टिश्यू जो है पढ़ना होगा। ये देखने में बहुत छोटा सा लग रहा है लेकिन ये भी जो है एक बड़ा सा टॉपिक है, तो इसको भी आपको जो है पढ़ना होगा। नेक्स्ट है हमारा डाइवर्सिटी ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। तो यहाँ पे बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन, क्लासिफिकेशन एंड इवोल्यूशन, हायरार्की ऑफ क्लासिफिकेशन ग्रुप्स, प्लांटी एनिमिलिया, नॉमेनक्लेचर। तो आप देखेंगे फ्रेंड्स केवीएस में जो है वहाँ पे एनिमल किंगडम नहीं दिया हुआ था, लेकिन अगर आप प्रीवियस ईयर को देखेंगे जो इस बार एग्जाम हुआ है तो वहाँ पे जो है वहाँ से क्वेश्चन, कई सारे क्वेश्चन बने हुए हैं। तो आप जो है थोड़ा लेवल अप करके पढ़ेंगे तो आपके लिए बेनिफिट होगा। अब यहाँ पे देखिए नेक्स्ट है हमारा व्हाई डू वी फॉल इल, हम बीमार क्यों होते हैं, हेल्थ एंड इट्स फेल्योर, डिजीजेज एंड देयर कॉजेज, टाइप्स ऑफ डिजीज, इन्फेक्शियस, नॉन इन्फेक्शियस, प्रिवेंशन ऑफ डिजीज एंड इम्यूनाइजेशन। तो यहाँ पे आपको ये सब डिस्कस करना होगा। नेक्स्ट है यहाँ पे नेचुरल रिसोर्सेज, जिसमें हमको क्या पढ़ना है, आवर इन्वायरमेंट। तो यहाँ पे एटमॉस्फेयर, रोल ऑफ एटमॉस्फेयर इन क्लाइमेट कंट्रोल, वाइंड, रेन, इन्वायरमेंटल पोल्यूशन, ग्लोबल वार्मिंग एंड ग्रीन हाउस इफेक्ट, एसिड रेन, पार्टिकुलेट पोल्यूटेंट्स, स्मोक, फॉर्मेशन ऑफ फोटोकेमिकल स्मोक, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन्स एंड इट्स ब्रेक डाउन ओजोन होल, कॉज ऑफ ओजोन होल फॉर्मेशन, पोलर वोर्टेक्स, इफेक्ट ऑफ डिप्लीशन ऑफ ओजोन होल, वाटर पोल्यूशन, ऑक्सीजन डिमांड, केमिकल ऑक्सीजन डिमांड, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड ऑफ ड्रिंकिंग वाटर, प्रोसेसिंग ऑफ ड्रिंकिंग वाटर। और यहाँ पे नेक्स्ट है बायोकेमिकल, बायोजियोकेमिकल साइकिल, जिसमें आपको वाटर साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल एंड ऑक्सीजन साइकिल, ये जो है 4 साइकिल यहाँ पे मेंशन हुआ है, इस चारों को आपको पढ़ना होगा। अब यहाँ पे है ब्रीथ ऑफ लाइफ, ब्रीथ ऑफ लाइफ यानी एयर, और यहाँ पे एयर के साथ साथ एयर पोल्यूशन भी आपको पढ़ना होगा। वाटर अ वंडरफुल लिक्विड, वाटर पोल्यूशन, बायोकेमिकल साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, कार्बन साइकिल, ऑक्सीजन साइकिल, ये ऊपर ही मेंशन कर दिया है, तो इसको आपको यहाँ पे ये सॉरी एक सेकेंड फ्रेंड्स, ये है हमारा बायोजियोकेमिकल साइकिल, ये है बायोकेमिकल साइकिल, तो इसमें आप कंफ्यूज मत होना, एक है बायोजियोकेमिकल, एक है बायोकेमिकल साइकिल, तो इसको आप ध्यान देना। तो देखिए फ्रेंड्स ये रहा इसका सिलेबस, तो इसको आप अच्छे से कवर करिए अभी से। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, बी हैप्पी, बी पॉजिटिव।